किसी के घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कोरोना को लेके। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि आपको कम से कम इन सब प्रॉब्लम्स को झेलना नहीं पड़े। फिर से मैं आपके सामने हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को लेके। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए। एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर आज इस वजह से ये जो सेशन है करना चाहता था, आप लोगों से शेयर करना चाहता था, उसके पीछे की वजह क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब घर में, हमारे घर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो ना उस प्रॉब्लम को फेस करने के दो तरीके आपको देखने को मिलते हैं घर पे। आपने देखा होगा अपने घर पे भी कि जब भी कोई हमारे घर पे प्रॉब्लम आती है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो उस प्रॉब्लम को लेके रोते रहते हैं और एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम तेरी वजह से आई है, ये प्रॉब्लम तेरी वजह से आई है, ये प्रॉब्लम की वजह तू है, अगर तू ना होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। वो सॉल्यूशन नहीं निकालते, वो प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। वो प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि तू इसकी वजह है, तू इसकी वजह है। लेकिन हमारे घर में कुछ दूसरे ऐसे लोग, मैच्योर लोग भी होते हैं जो सिचुएशन को समझते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं और साथ देते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस घर के सदस्यों में किस में अपने आप को शामिल करते हैं। क्या हम लोग सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम लगाते रहते हैं कि तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, या फिर हम आगे आके मदद करते हैं, या फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैं तो अपने आप को दूसरी कैटेगरी में समझता हूं। ब्लेम गेम का कोई मतलब नहीं है। आज हमारे परिवार को, हमारे हिंदुस्तान को हमारी जरूरत है। हमें आगे आना चाहिए और हमारी सरकार का, हमारे लोगों की मदद करनी चाहिए, बजाय बेवजह की बातें करने के, बेवजह के ब्लेम लगाने के। मैं उन सबसे कहूंगा कि जितना दिमाग आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करने में लगा रहे हैं, सुबह तैयार होके आते हैं और फिर दूसरों को और सरकार को बेवजह की गालियां देते हैं या फिर बेवजह की बातें कहते हैं, इससे बढ़िया आप बाहर निकल के 4 लोगों की मदद कर दीजिए, शायद बच जाए कुछ। इससे बढ़िया आप 5 लोगों को फोन करके ये कह दीजिए कि घर पे बैठिए साहब, घर पे बैठिए, मास्क पहनिए, शायद उनकी जान बच जाए, बजाय एक दूसरे के गरियाने के या बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के। आज हमें साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, साथ आगे आना पड़ेगा, और साथ आने का मतलब है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम होती तो उसको देखने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आपको ऐसे लोग दिखते जो उस प्रॉब्लम पे दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, और दूसरे ऐसे लोग दिखते जो आपकी मदद कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको किन लोगों से ज्यादा प्यार होता? आप जरा सोचिए। ऑब्वियसली वो लोग जो उस प्रॉब्लम में आपकी मदद कर रहे हैं। और ये ऐसा मत सोचिए कि मुझे तो कोविड नहीं है, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारे पड़ोसी की प्रॉब्लम है, उसको कोविड है। रुकिए साहब, आपके पड़ोस से निकल के कोरोना आप तक जब पहुंचेगा तब आप किसको ब्लेम करोगे? इसलिए ये मत सोचिए कि ये कोरोना मेरे पड़ोसी की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। आप तक भी पहुंच सकती है इसकी आंच। इसलिए पहले तो संभलिए, दूसरा इसकी चिंता कीजिए, तीसरा लोगों की मदद कीजिए किसी भी तरह से, जिस तरह से आप कर सकते हैं। पर अगर कुछ नहीं कर सकते तो ब्लेम गेम मत खेलिए साहब।